आज हम छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें जीवन में अपनाना है। और क्योंकि ये जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं 6 to 12 यानी कि 6ठी से लेकर 12वीं तक का जो बच्चा है वो किस तरह से आने वाले समय में इस देश को एक नई दिशा दे सकता है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमने अनुसरण करना है। क्योंकि मैं विद्या भारती का पुरातन छात्र रहा हूँ, विवेकानंद विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर से पढ़ा हूँ, तो मेरा विद्या मंदिर से एक विशेष लगाव है। और मुझे लगता है कि आज अगर हम कहीं भी हैं तो उसमें हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी गुरुजनों को नमन भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा और अपने विद्या मंदिर के बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि आभाव में रहने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, और कौन कहता है कि विद्या भारती का बच्चा इस देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता। तो विद्या भारती का बच्चा, अगर आज आपने देखा होगा हमारे सेना के अध्यक्ष के रूप में भी बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर के पुरातन छात्र हैं। आप अगर पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, वहाँ पर केवल विद्या मंदिर, शिशु मंदिर और कुमाऊं मंडल में विवेकानंद के नाम से विद्यालय चलते हैं। और मैंने देखा है हमारे साथ के, और अभी यहीं की ऋषिकेश की जो SDM रही कुमकुम जोशी, इस समय सदर देहरादून में है, वो भी विद्या भारती की स्टूडेंट रही, मेरी जूनियर रही, वो मेरे से 4-5 साल जूनियर रही है। तो आप सोचिए कि कई IAS, कई IPS, कई वक्ता, कई प्रवक्ता, अच्छे अच्छे लोग इस विद्या मंदिर से पढ़ के आगे बढ़े हैं। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व में, क्योंकि आप सब बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने के भी हैं और आपको नॉलेज भी होगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर युवा देश कोई है तो वो भारतवर्ष है। अगर कोई ऐसा देश जिसकी 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम हो, यानी कि 25 ईयर की एज से कम की जो युवा पीढ़ी है वो पूरे भारत की 50% है। अगर 35 ईयर 35 साल से नीचे के बच्चे अगर कोई हैं, युवा पीढ़ी है, तो वो 65% हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जहां चाइना या अमेरिका, रशिया, नेपाल, भूटान, आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, जहां पर युवा पीढ़ी होती है वही आगे अपनी मंजिल बनाती है। कहते हैं ना कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। तो हिंदुस्तान की वो युवा पीढ़ी, चाहे वो पर्वतीय आंचल की हो, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड की हो, या वो देश के किसी भी कोने की, अगर वो युवा शक्ति है तो वो अखंड भारत के निर्माण में, विकसित भारत का जो संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का, वो तभी साकार होगा जब हमारे नौनिहाल, जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई के साथ अपना मेडिकल, अपना फिजिकल, अपना बिहेवियर और अपने काम के प्रति अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन, अपने डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज बहुत सारे भैया बहन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे भैया बहन की आर्ट्स, कॉमर्स भी होगी। तो जीवन में टॉप आना एक अलग विषय है, लेकिन एक सक्सेसमैन व्यक्ति बनना अलग विषय है। हमारे विद्यालय का एक बच्चा टॉपर होगा, 2 बच्चे टॉपर होंगे, 3 बच्चे टॉपर होंगे, लेकिन मैं तो उन 99% बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति कभी देश को नहीं बढ़ा सकता है। एक ललित जोशी के अच्छा होने से देश या समाज अच्छा नहीं हो सकता है। आपके प्रधानाचार्य जी या आपके विद्यालय का अच्छा होने से पूरा क्षेत्र अच्छा नहीं हो सकता है, जब तक हमारे बच्चे अच्छे ना हो। क्योंकि एक परिवार का उद्धार, एक कुल का उद्धार, एक बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की सहारा और एक माँ बाप की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित भी उनके बच्चे करते हैं। बेटा, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान, और हम तो देवभूमि उत्तराखंड के चाइना और नेपाल से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी हैं। अभी आप धारचूला और पिथौरागढ़, चंपावत जनपद में जाएंगे तो वहाँ पर चाइना, आपका नेपाल लग जाता है। इधर आप हरसिल उत्तरकाशी में जाएंगे, उधर पांडुकेश्वर
बद्रीनाथ जी में जाएंगे चमोली में, तो वहाँ फिर आपको चाइना मिल जाता है। यानी कि चाइना और आपका नेपाल दोनों ही हमसे जुड़े हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर हमेशा तुम देखते हो बेचैनी रहती है पाकिस्तान को, उसके अंदर एक जेलसी का बहाव कह लीजिए, या उसे लगता है कि नहीं हम हिंदुस्तान के ऊपर हावी होंगे, तो छुटमुट आतंकवादी गतिविधियों से लगातार थ्रेट पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी का 1% है उत्तराखंड। हमारे हिंदुस्तान की आबादी है 125 करोड़ और उत्तराखंड की आबादी है 1.25 करोड़, लेकिन हर परिवार से एक देश का जवान इस समय सरहद में खड़ा है। तो एक बार ऐसे जवानों के लिए, ऐसे वीर शहीदों के लिए, ऐसे माओं के लिए, ऐसी वीरांगनाओं के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो अखंड भारत के निर्माण के लिए, जिसने कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं करी, कभी जातिवाद की बात नहीं करी, कभी ऊंच नीच की बात नहीं करी, अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा आज क्या होगा। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अपना वर्तमान कुर्बान किया, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। हम आधा घंटा यहाँ पर बैठते हैं तो बैठने में हमें दिक्कत होती है, हम थोड़ी सी ठंड में बैठ जाए तो हमें ठंड लगती है। आप सोचिए कि इस समय जो सियाचिन में होगा, जो इस समय चाइना बॉर्डर में होगा, नेपाल बॉर्डर में होंगे या पाकिस्तान बॉर्डर में होंगे, वहाँ पर ठंड की क्या हालत होगी। हम तो बहुत अच्छी जगह पढ़े हैं, और वो भी विद्या मंदिर में, देहरादून की जगह में आप पढ़ रहे हैं आप, और अगर नीचे जाएंगे तराई में तो वहाँ पर पूरा कोहरा लगा होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी मनोदशा, अपना मेंटल स्तर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आज हर देश का जवान की निगाहें आप पे हैं, आपके माता पिता की निगाहें आप पे हैं। इसमें से बहुत सारे भैया बहन होंगे, किसी के पापा, किसी के भैया, किसी के रिलेटिव, किसी के गांव के, किसी के चाचा दादा डिफेंस में रहे होंगे, या वर्तमान में कहीं आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में जॉब कर रहे होंगे। कई लोग तो कई सालों में घर आते हैं, 6 महीने में आते हैं, 8 महीने में आते हैं, घर में माँ रहती है। अब देखिए, हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए कि जो माँ आपको इस समय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती है, उसका एक सपना है, उसका एक संकल्प है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी 12th अच्छे से पढ़े, मेरा बच्चा अपने पैरों में खड़ा रहे। वो पिता जो इस समय सरकारी में, प्राइवेट में होगा, या कोई लेबरी कर रहा होगा, या कोई छोटी सी नौकरी कर रहा होगा, लेकिन वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो पिता अपने बच्चों के लिए, चाहे तो वो भूखा रहे, चाहे तो उसको कितनी भी परेशानियां हो जाएं, कितने भी कष्ट हो जाएं, कितनी भी दिक्कतें हो जाएं, वो ऑफिस में कितनी भी डांट खा ले, वो कितनी ही परेशानियां झेले, लेकिन अपने बच्चों के लिए फिर से शाम को मुस्कुराहट लेके आता है, कि ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। लेकिन माँ का अगर हम बात करें तो इस दुनिया में मुझे लगता है कि जितना बड़ा त्याग माँ करती है, उससे बड़ा त्याग भी कुछ नहीं हो सकता। माँ सुबह रोटी बनाती है, नाश्ता बनाती है, आपको तैयार करके भेजती है, और कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कह रहा हूं किसी की माँ चूल्हा चौकी करती हो किसी के घर में, लेकिन माँ तो वो भी है। और किसने कहा कि बड़े घर में पैदा होने से ही बड़ा हो जाता है? किसने कहा कि अगर कोई IAS PCS के घर में पैदा होगा तो उसका बच्चा IAS ही निकल जाएगा? ध्यान रखना, इतिहास उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने अभाव देखा है, और मंजिल भी उन्होंने ही पाई है जिनको भूख और प्यास का एहसास हुआ है। और जो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानता है, वही हवा के रुख को मोड़ना जानता है। और जिसने गरीबी देखी हो, जिसने अभाव देखा हो, उसी के अंदर इंसानियत के भी गुण होते हैं। तो इसलिए एक तो जीवन में अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना बेटा। कभी अपने आप को ये मत समझ लीजिए कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पापा जी की अच्छी नौकरी नहीं है तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, दुनिया वहीं से शुरू होगी, क्योंकि पहली सफलता की सीढ़ी ही अभाव होता है। जहां से आपको अभाव महसूस हुआ, जहां से आपको लगा कि मेरी माँ कितना संघर्ष करती है, आपको जहां पर लगता है कि मेरे पिता कितना संघर्ष करते हैं, जहां पर आपने सोच लिया कि मेरे माता पिता के जीते जी मैं 5 साल और मेहनत करूंगा और अपनी माँ को एक दिन एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, अपने पिताजी का सहारा बनूंगा। जो माँ बाप छोटे छोटे बचपन में हमारी उंगलियां पकड़ के हमको आगे बढ़ना चलाना सिखाते हैं, जो पिता अपने कंधे में अपने बच्चों को रखते हैं ताकि वो बच्चा वो दूर की दुनिया उससे ज्यादा देख सके, उन माँ बाप की ताकत बनूंगा। वो माँ बाप की ताकत आप तब बनोगे जब आपका फिजिकल,
जब आपका मेडिकल, जब आपके भाव, जब आपका स्वभाव, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक दिशा में जाएंगी। और ये सकारात्मक दिशा में यही 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जब संकल्प कर लेता है कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, देश के लिए अपने आप हो जाएगा। राष्ट्र का निर्माण वहीं हो जाएगा जहां पर हमने अपने माता पिता के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और डॉक्टर, इंजीनियर, वक्ता, प्रवक्ता, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, तमाम प्रकार के जुडिशरी एग्जाम, वो सब 12th के बाद बच्चा तभी निकालता है जब उसका बेसिक क्लियर होता है। लेकिन आज कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब मां संघर्ष कर रही है, पिता संघर्ष कर रहा है, गुरु पढ़ा रहा है, और पूरे विश्व में हम एक अखंड भारत के निर्माण करने के लिए युवा राष्ट्र के रूप में, युवा शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन कुछ आतंकवादी लोग, कुछ आतंकवादी संगठन या कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं, जो एक घर से एक जवान को फिर शहीद करना चाहते हैं, जो किसी मां के मांग के सिंदूर को मिटाना चाहते हैं, जो किसी बच्चे को अनाथ करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी साजिशें हैं जिसकी गिरफ्त में आज हमारी युवा पीढ़ी आ रही है? क्योंकि आज हमारा बच्चा हाई स्कूल, इंटर में एवरेज पास हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने जीवन में कभी टॉप नहीं किया, मैं बहुत ही सामान्य स्टूडेंट रहा। लेकिन एनसीसी हो, एनएसएस हो, गेम्स हो, सेनापति, राष्ट्र प्रधानमंत्री से लेकर क्लास मॉनिटर तक के सारे पद विद्या भारती में जब हम थे, हमको लीड करना था, हमने लीड किया। लेकिन हमने जीवन में कुछ बातें अपने अंदर रखी, क्योंकि तुम तो देहरादून में पढ़ रहे हो, मैं तो बागेश्वर के एक छोटे से गांव में पढ़ा हूं। लेकिन जीवन में वो बातें सीखते रहे, जिलेबी की तरह कहते ना, हमें कोई बताने वाला भी नहीं था। हमने अपनी ही चीज़ों से अपने रास्तों को तलाशा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आप मेरे से बेहतर ललित जोशी बन सकते हैं, आप मेरे से बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी एज में शायद हमको किसी ने उतना नहीं समझाया था। लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है बेटा आपका शरीर, वो है आपका फिजिकल, वो है आपका मेडिकल, वो है आपकी संगत। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपकी दोस्ती गलत संगत में है, अगर किसी व्यक्ति का पहचान करना है, किसी व्यक्ति को पहचानना है, तो आप उसके इर्द गिर्द के मित्रों को पहचान लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस बच्चे का कितना बड़ा स्तर है। इस समय जब माँ बाप आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मैंने देखा है बेटा, क्योंकि हम अभाव से उठे हुए हैं, कि माँ बीमार रहती है, माँ को बीमारी है, पिताजी को बीमारी है, डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखाते कहीं 10-20 हज़ार खर्च ना हो जाए। वो सोचते हैं यार ये 10-20 हज़ार, मेरा बच्चा अभी पढ़ लेगा, अभी पीजी कोर्स कर लेगा, अभी आगे पढ़ लेगा, तो कल ये मेरा सहारा बनेगा। वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं, और कई बार तो वो छोटी सी बीमारी कैंसर का रूप धारण कर लेती है, और हमारे माँ बाप जवानी में ही, कम उम्र में ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होता। आज आप देखिए, जहां युवा पीढ़ी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा आतंक का हथियार, एक सबसे बड़ा राक्षस, एक सबसे बड़ा दानव जो इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, जिससे मिलके जिसको हमने मिलके लड़ना है, और हम सब ने एक प्रतिज्ञा के साथ उसका मुकाबला करना है, वो आतंक का सबसे बड़ा हथियार है नशा, जो किसी के मांग के सिंदूर को मिटा देता है, किसी छोटे से बच्चे को अनाथ कर देता है, एक छोटी सी उम्र में एक बहन को उसके भाई से दूर कर देता है, एक बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देता है। वो आतंक का हथियार है। अगर उस आतंक के हथियार के खिलाफ हम सजग हो गए, अगर हमारे इतने भी भैया बहनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन में सफलता मिले न मिले, क्योंकि इंसान या तो जीतता है या सीखता है, हार तो कभी होती नहीं है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को भी देखा होगा, आपने विवेकानंद जी को भी देखा होगा। ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अभाव भी देखा और आसमान में भी ऊंचाइयां प्राप्त की, लेकिन संयम बरता। उन्होंने अपने शरीर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। आज जिस तरह से हमारे टीनेजर बच्चे स्कूल में, कॉलेजों में, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द में, और कई घरों में आपके अगर कोई भैया नशा करते हैं या आपके पिताजी कोई नशा करते हैं, तो आप सोचिए उस घर की हालत क्या होती है। अगर इनमें कोई बच्चे होंगे तो महसूस कर सकते हैं कि अगर घर का परिवार का सदस्य ही शाम को पी के आ जाए, नशा करके आ जाए, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, जो बेचारी दिन भर काम भी कर रही है, बच्चों के लिए भी लड़ रही है, और शाम को वो मार भी खाती है।
तो कम से कम उन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था। आपको समझाने के लिए आपके गुरुजी, हम, पुलिस डिपार्टमेंट और समाज आपको समझा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा बेटा कि जीवन में कोई सफलता मिले ना मिले, जीवन में आईएएस पीसीएस बनो ना बनो, अपने शरीर को, अपने मेडिकल को, अपने मेंटल स्तर को अच्छा कीजिए, क्योंकि ये नशा आपके ब्रेन और आपके बिहेवियर को बदल देता है। कहते हैं ना कि इंसान का नेचर और एक इंसान का सिग्नेचर, एक बार किसी चीज का आदी हो गया तो वो बदलता नहीं है। इसलिए अगर अभी से अगर आपने सिग्नेचर भी करना है तो सिग्नेचर कैसे करते हैं अभी से सीखिए। अगर अपने नेचर को बदलना है तो अभी से बदलिए, अच्छे गुण को लीजिए, बुराइयों को छोड़िए। अभी तो आप करुणा अवस्था में हो, आप वो छोटे से पौधे के समान हो। अगर इस पौधे को कोई ऐसे मोड़े तो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इस पेड़ को कोई मोड़ना चाहे तो मुड़ पाएगा? कभी नहीं मुड़ पाएगा। तो आज कौन कहता है कि अगर हमने गलती से कुछ गलत किया भी है तो हम सुधर नहीं सकते? अरे कम से कम किसी देश राष्ट्र के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने कुल के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। क्योंकि माँ को बहुत बड़ा उम्मीद होती है, माता पिता को सबसे बड़ी उम्मीद अपनी औलाद से होती है। और हमने देखा है कई के माता पिता तो 5 भी नहीं पढ़े हैं, कई के 10th पढ़े हैं, कई के 8th पढ़े हैं, कई के माता जी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन अपनी बिटिया को स्कूल भेजा है, लेकिन अपने बेटे को स्कूल भेजा है कि मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बिटिया पढ़ ले, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जब वही बेटा पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं, वही बच्चे जब नशे में लिप्त हो जा रहे हैं, वही बच्चा जब 2 पैसा कमा लेता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अपना जीवन बनाने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए वो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बेटा आप सोचो, आप जब छोटे थे, माँ उठाती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, भूखे प्यासे रहती है, कभी खाना हो ना हो, कभी कढ़ाई में सब्जी बचे ना बचे, कभी रोटी बचे ना बचे। कभी देखा ना कि माँ पहले खा रही, बच्चे बाद में खा रहे हैं? पहले वो बच्चों को खिलाती है, फिर वो मेहमानों को खिलाती है, फिर वो अपने पति को खिलाती है, सबको खिलाती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसका मन अगर 4 रोटी खाने का है तो पता लगा 2 ही नहीं है, सब्जी बची नहीं है, अच्छा पकवान बन गया, बच्चों ने मांगा और माँ तो मना नहीं कर सकती है, वो कढ़ाई पोंछ के भी खा लेती है बेटा, लेकिन एहसास नहीं कराती है माँ कि मैं भूखी हूँ। लेकिन वही बच्चा बड़े होके अपने पैरों में खड़े होके माँ बाप को घर से निकाले, वही बच्चा जिस पिता ने गोद में रखा था उसको कुल्हाड़ी से वार करे, वही बच्चा नशे के आगोश में फंस के, व्यसनों में पड़ के, बुरी संगत में पड़ के अपने माँ बाप की ही हत्या कर दे, वही बच्चा चोरी चकारी में फंस जाए, वही बच्चा गलत रास्तों में चले जाए, तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा। आज तो उनकी अहमियत नहीं पता है ना, आज तो आपको हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये माँ बाप चले गए ना, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे, हजारों पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो माँ एक बार छोड़ के चलेगी इस दुनिया से तो लाख गुना पैसा कमा लो, लाख दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन वो माँ लौट के कभी नहीं आएगी। अगर वो एक बार पिता चले गया तो पिता कभी वापस नहीं आ गया। और माँ बाप का दर्द, माँ बाप का महत्व और माँ बाप की इंपॉर्टेंस किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। माँ की ताकत, पिता की ताकत, माँ की करुणा और माँ की ममता क्या होती है, कभी उन बच्चों की आंखों में देखना बेटा जिनकी अपनी माँ नहीं होती। इसलिए माँ बाप हैं तो उनका सम्मान कीजिए, अगर माँ बाप हैं तो उनके लिए जीना सीखिए, अगर माँ बाप हैं तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाए। उनके दीर्घायु की कामना कीजिए, उनकी दीर्घायु तभी होगी जब आपकी दीर्घायु होगी। वो अपने आप प्रसन्न रहेंगे, उनको कोई पैसा घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, उनको तो केवल इतना चाहिए मेरा बेटा बुरी संगत में ना रहे, मेरी बिटिया बुरी संगत में ना रहे, मेरा बच्चा अच्छा बने। तो मैं केवल इतना ही समझाने के लिए आपको आया हूँ बेटा कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ मिले, कैसी भी स्थितियाँ हो, अपने आप को गरीब नहीं कहना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसको सुधार सकता है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई गलत कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कोई सुधरे न सुधरे, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कम से कम इतने बच्चों का परिवार, इतने कुलों का नाश होने से बच जाएगा। जिस घर में नशा जाता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है बेटा।
इसलिए अपने आप को बचाना है तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। और गरीब शब्द कभी अपने मन में मत लाइएगा। कभी गरीबी देखनी है, कभी गरीब किसे कहते हैं देखना है, तो रोड में जब तुम लोग टहलते हो तो देखना गरीब किसे कहते हैं। आप तो ऐसे बैठे हो ना, चल भी सकते हो, घूम भी सकते हो, रोड में जाते समय देखना चौराहे में कोई बच्चा ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं होते हैं बेटा, दो बाजुएं तो होती हैं लेकिन दो हाथ नहीं होते। और बिना पैरों के बिना हाथों का बच्चा रोड पार करना चाहता है। और जिनके पास पैसे होते हैं वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और वो उस बच्चे के ऊपर गाड़ी से उस बच्चे को भी दुनिया से छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप सोचिए कितने एक्सीडेंट होते हैं जहां पर जिसकी गलती नहीं, अगर वो किसी का 12 साल 20 साल का बच्चा चले जाए तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा। और वो जो बच्चा है ना जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जिसको हम देखते तक नहीं है, वो बच्चा जब दुनिया छोड़ के जाता है वो भी यही कहता है कि माँ मुझे इस बात का एहसास नहीं कि मैं गरीब था या मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ मुझे एक चीज की अमीरी चाहिए थी, अगले बार मेरा जन्म हो तो मैं तेरा ही बेटा बनूं या तेरी ही बेटी बनूं, लेकिन मुझे 2 हाथ 2 पैर देना माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 2 हाथ 2 पैर देना, तब मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की अमीरी किसे कहते हैं, पैरों की अमीरी किसे कहते हैं, माँ बाप की अमीरी किसे कहते हैं। तो जीवन में बेटा अपने आप को हमेशा धनवान समझिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना फिजिकल, अपना मेडिकल और अपनी सोचने की क्षमता को सकारात्मक रखिएगा। तो मैं इतनी ही बातें करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस देवभूमि उत्तराखंड को इस नशे रूपी आतंक से बचाने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। और वो गंगा इस हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डोईवाला से ही प्रारंभ होनी चाहिए। दुनिया सुधरे न सुधरे, अगर हमारे ये बच्चे बदल गए, अगर उन्होंने संकल्प ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि हम आने वाले समाज को एक नई दिशा देंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बड़े ध्यान से सुना।